बिहार एसआई की तैयारी करने वाले, बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले सभी युवाओं को मेरा नमस्कार। दोस्तों, अगर आपको इसी बार में सिलेक्शन लेना है, अगर आपको एक आग है, एक अंदर से एक जुनून है पढ़ने की, मेहनत करने की, तो मेरे साथ बने रहिएगा। आपको सिलेक्शन तक छोड़ के आऊँगा मैं। आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगा जो आपके सिलेक्शन में काम आने वाली है। आज का टॉपिक हमारा ये है कि हम फर्स्ट टाइम में ही या इसी बार कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं खींचना है अपनी तैयारी का, हमें सिर्फ सिलेक्शन लेना है और इसी बार इसी भर्ती में हमें सिलेक्शन लेना है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है बिहार एसआई की। अगर आप कुछ चीज़ें अपनाते हैं, देखिए, सिलेक्शन लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें कुर्बान करनी पड़ती हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वैसे भी दरोगा बनने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो अगर आप वो करने के लिए तैयार हैं, मेहनत करने के लिए तैयार हैं, अगर आपके अंदर जुनून है, जोश है एक दरोगा बनने का, वर्दी को देखते ही आपके दिमाग में ये आता है कि मुझे सिर्फ वर्दी चाहिए 2 स्टार वाली, तो मेरे साथ बने रहिएगा। आपको आपके सफ़र में जितनी कठिनाइयाँ आएंगी उसका सारा सोल्यूशन मैं आपको दूंगा। आज का हमारा टॉपिक है कि फर्स्ट टाइम में ही हम दरोगा कैसे बन जाए इसी बार में। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो आप पढ़ रहे हैं या आपके जो पढ़ने का तरीका है, क्या वो सही है? क्या आपके पढ़ने का तरीका, क्योंकि बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और वही पढ़ते हैं जो सिलेक्ट होने वाले पढ़ते हैं, लेकिन उसमें से कुछ बंदे सिलेक्ट होते हैं, कुछ सिलेक्ट नहीं होते हैं। क्यों? उसका रीज़न होता है। उसका रीज़न ये होता है कि मेहनत करने की दिशा, मेहनत करने की डायरेक्शन सही नहीं होती जो सिलेक्ट नहीं होते उनकी। और जो सिलेक्शन ले लेते हैं वो कम पढ़कर भी, आपने बहुत सुना होगा कि कम पढ़कर भी उसने सिलेक्शन ले लिया। क्यों? उसकी तैयारी करने की जो दिशा थी ना, वो एक सही दिशा में तैयारी कर रहा था। खिचड़ी बना के नहीं पढ़ रहा था कि अभी इसको पढ़ लिया, अभी इसको पढ़ लिया। एक वेल मैनर्ड वे में पढ़ा जाता है, तब जाके सिलेक्शन होता है। और अगर आपको ये जानना है कि किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, तो मैंने इस वीडियो के लास्ट में एक वीडियो में ऐड करूंगा, उस वीडियो को देखना। उस वीडियो में A to Z सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं कि अगर सिलेक्शन लेना है तो किस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं पढ़ना गधे की तरह। मेहनत गधा भी करता है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। एक सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन, मैं कह रहा हूँ, 100% होगा। और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते चले जाओगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। और सिलेक्शन तक छोड़ के आऊँगा आप सब लोगों को मैं, और इसी बार सिलेक्शन होगा। पढ़ने का तरीका एक बात हो जाती है। दूसरी बात, जो आप पढ़ रहे हैं क्या आप उसका रिवीजन करते हैं? अगर रिवीजन नहीं करते हैं तो आपका वो पढ़ा लिखा सब बेकार जाएगा, सब बेकार जाएगा। ये मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ये मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको कि आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो क्या क्या आपको करना पड़ेगा। पढ़े हुए का रिवीजन बहुत मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। उसके बिना आपका पढ़ा लिखा और टाइम भी वेस्ट जाएगा, आपकी मेहनत भी वेस्ट जाएगी अगर रिवीजन आप नहीं करते हैं। तीसरी बात है टाइम मैनेजमेंट। आपके पास ढेर सारा टाइम है, लेकिन आप अपना टाइम मैनेजमेंट करना नहीं जानते हैं बहुत सारे लोग। तो उस टाइम को कैसे मैनेज किया जाता है, आने वाली वीडियोस में मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपके सिलेक्शन तक की। हर वो चीज़, हर वो सॉल्यूशन आपको दूंगा जहां आप फंसेंगे, वहाँ हर उस चीज़ का मैं सॉल्यूशन आपको दूंगा, क्योंकि उस सॉल्यूशन को मैंने अपना के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तीसरी बात है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पिछले वाला भूल जाओगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। जब आप लोग प्रैक्टिस करते हैं ना अपने पढ़े हुए की, तो उसमें क्या होता है कि आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है, और वही कॉन्फिडेंस आपको सिलेक्शन दिलाता है। किसी मॉक टेस्ट दीजिएगा, अगर 100 में से अगर आपके 50 नंबर आते हैं मॉक टेस्ट में, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है, आप खुद ही महसूस करिएगा। और किसी दिन अगर 100 में से 80 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, 80 नंबर या 85 नंबर आ जाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर पहुंच जाता है। आपको लगता है कि मैं अभी एग्जाम निकाल दूंगा। तो कॉन्फिडेंस की ये वैल्यू होती है आपकी पढ़ाई में। अब कुछ बुक्स ऐसी हैं जो आपको पढ़ना है। बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में बिहार दरोगा से रिलेटेड, लेकिन सबको नहीं पढ़ना है। सबको नहीं पढ़ना है। सबको पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। आपके पास बहुत सारा मटेरियल आ जाएगा, व्हाट्सअप से भी, टेलीग्राम से भी, यूट्यूब से भी, लेकिन सबको नहीं पढ़ना है। कुछ लिमिटेड चीज़ ही पढ़नी है अगर सिलेक्शन लेना है तो। आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको पीएचडी नहीं करनी है,
आपको कुछ चीज़ लिमिटेड पढ़नी है, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत अनइम्पोर्टेंट चीज़ ही पढ़ लेते हैं। वो पढ़ने से टाइम वेस्ट होता है, मेहनत खराब होती है, कुछ नहीं। अब क्या पढ़ना है वो चीज़ें मैं भी आपको आने वाली वीडियोस में सारी डिटेल में बताऊंगा। आपको सिलेक्शन तक छोड़ के जाऊंगा, बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तीसरी बात ये कि अब जो भी है, अब यही वैकेंसी है हमारे दिमाग में, हमें सिर्फ इसी में सिलेक्शन लेना है। तो बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो। बाकी सारी चीज़ें का मतलब एन्जॉयमेंट, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मूवीज़ देखना, वेब सीरीज़ देखना, मोबाइल पे जो शॉर्ट्स हैं उसको स्क्रॉल करना, वो सारी चीज़ें अब छोड़ दो, ख़त्म। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, जो दुनिया वाले आपको ताना देते हैं, अगर इससे बचना है, अगर एक बेरोजगारी का ठप्पा अपने आप से हटाना है, एक अच्छी जॉब, दरोगा की जॉब लेनी है, तो ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी दोस्त। इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दो, छोड़ दो। सिर्फ और सिर्फ फोकस रखो पढ़ाई पर। लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, या फिर अपना एक सेपरेट रूम बना लो। रूम में घुसे तो फिर 5-6 घंटे से पहले मत निकलो, सिर्फ पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि आप जितना पढ़ रहे हो ना, उससे ज़्यादा कहीं दूसरे लोग भी पढ़ रहे हैं, तो उनको अगर बीट करना है तो आपको उनसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो सब कुछ छोड़ दो, दोस्त, रिश्तेदार, फैमिली, सब कुछ बाद में आ जाएगी, बस कुछ ही दिन की बात है, सिलेक्शन हो जाएगा, फिर ये सब लोग खींचे हुए आ जाएंगे तुम सब लोग के पास। सिर्फ सिलेक्शन लेना है, इस बात दिमाग में ये चीज़ें रखो, ठीक है। मुझे केवल ऐसा ही बनना है। वर्दी देखते ही मेरे दिल में उमंग आ जाती है, मुझे अंदर से ये फील होता है कि मुझे सिर्फ दरोगा बनना है, 2 स्टार वाली वर्दी चाहिए। सिर्फ ये दिमाग में रखना है अपने, ठीक है। अपने अंदर एक तरह की अलग सी आग लगा लो, अपने अंदर जुनून पैदा करो, एक लगन होनी चाहिए पढ़ने के लिए, तब जाके आप लोग दरोगा बनते हैं। बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है एक अच्छी जॉब पाने के लिए दोस्त। अच्छा मुझे बताओ, क्या तुम्हें लोग ताने नहीं मारते क्या कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में, या कुछ नहीं कर पाओगे, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम निठल्ले हो, ना तुम पढ़ते हो? बहुत सारे लोग ताना मारते होंगे ना, उस ताने को सुन के तुम चुप रह जाते हो क्या? जोश नहीं आता अंदर से कि साला इनको अब बोलने दो जो बोलना है, मेरा टाइम अभी ख़राब चल रहा है, लेकिन जिस दिन मैं सिलेक्शन ले लूँगा उस दिन इनको इनका जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। तो वो चीज़ अंदर से अपनी आग लगाओ दोस्त, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर तुम्हारे अंदर आ गई ना, जो चीज़ें मैंने अभी तक बताई हैं, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त आपको। अगर आप सोचते हैं कि 2-4 घंटे पढ़ के हम दरोगा बन जाएंगे, या इधर उधर घूम के यार दोस्तों में पार्टी वार्टी कर लेंगे फिर दरोगा, नहीं हो सकता यार। कुछ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और कुछ खोना भी पड़ता है। तो खोओगे क्या? कुछ तुम्हारा खोएगा नहीं, सिर्फ मेहनत करो, अपना सिलेक्शन ले जाओ, और इसी बार दरोगा बनना है ये ठान लो, और 100% इसी बार बनना है। आपको दरोगा तक छोड़ के आऊँगा, सिलेक्शन तक, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मेरे साथ बने रहिएगा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करता रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और पढ़ते रहिएगा, क्योंकि बिना पढ़ाई के कोई दरोगा नहीं बन सकता। जय हिंद।